इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। नमस्कार साथियों, ध्यान से इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए। वैसे सब लोग आप इन्हें जानते होंगे, लेकिन अगर आप इनसे परिचित नहीं है तो मैं इनका परिचय आपको दे देता हूं। इन साहब का नाम है अरविंद केजरीवाल और ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी सर्वे सर्वा हैं। और मुझे लगता है इनसे ज्यादा बड़ा विद्वान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कोई नहीं है। आप सभी को मालूम होगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और बाद में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन ये शायद उनसे भी बड़े विद्वान हैं। इन्होंने अलग ही रामायण की रचना कर डाली है। इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, और क्या है रामायण की असली गाथा वह भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरह इन्होंने बताया कि रावण हिरण के भेष में आया और लक्ष्मण जी हिरण का शिकार करने के लिए गए। जब भगवान राम भोजन का प्रबंध करने के लिए वन में चले गए थे, तो पहले इनकी बातें सुनिए, उसके बाद में क्या है रामायण की असलियत वह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं। मेरी नजरों में ये हिंदू है ही नहीं जिनको महाकाव्य की जानकारी नहीं है। रामायण जैसे या महाभारत जैसे, इन्होंने पहले कृष्ण जी के बारे में भी कुछ ऐसी अनर्गल बातें करी थी। वैसे ये IIT पास आउट है, लेकिन मुझे लगता है वहां भी ये चने देके या रिश्वत देके ही पास हुए हैं। सबसे पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। आप लोगों ने देखा किस तरह से ये सड़जी उर्फ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि रावण हिरण का भेष धरकर आया और माता सीता ने लक्ष्मण को कहा कि आप हिरण का शिकार करने जाइए। अब क्या है असली गाथा मैं आपको बताता हूं। दरअसल 14 वर्षों के वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी दंडक वन में रह रहे थे, यानी 13वें वर्ष के दौरान, तो वहां पर रावण की बहन स्वरूप नखा पहुंची। वो भगवान राम पर मोहित हो गई और स्वरूप नखा ने भगवान राम से आग्रह करा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, परंतु भगवान राम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं एक पत्नी व्रता हूं और मैंने पूर्ण जीवन केवल एक पत्नी रखने का प्रण किया है। तब स्वरूप नखा क्रोध में आकर माता सीता का वध करने के लिए जब माता सीता की तरफ दौड़ी, तो भगवान राम ने स्वरूप नखा को रोका और कहा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपसे विवाह करेगा। उन्होंने लक्ष्मण को इशारा करा। लक्ष्मण से अपनी भाभी का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और लक्ष्मण ने रावण की बहन स्वरूप नखा की नाक और कान काट दिए। यहां इसका अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि स्वरूप नखा को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। बेइज्जत का मतलब यानी उसका बहुत ज्यादा उसको जलील किया, और इसको भी आप नाक काटना कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की बेइज्जती होती है तो कहते हैं उसकी नाक कट गई। और इसी से क्रोधित होकर अपनी कटी नाक और कान लेकर स्वरूप नखा दंडक वन में रहने वाले अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण को जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ भगवान राम को मारने चल दिए, परंतु भगवान राम ने अकेले ही पूरे
राक्षसों का और खरदूषण का वध कर दिया। जब ये समाचार लेके स्वरूप नखा लंका पहुंची और रावण को पूरा वृत्तांत सुनाया, तो रावण ने कहा, मैं तुम्हारी कटी नाक का बदला लूंगा। रावण उसके बाद एकांत में चला गया और उसने विचार किया कि मेरे समान बलशाली खरदूषण को मारने वाला कौन हो सकता है। कोई साधारण मानव खरदूषण का वध नहीं कर सकता था। तो रावण को इस बात का अंदेशा हुआ कि साक्षात भगवान विष्णु ने पृथ्वी पे अवतार ले लिया है और मेरा शरीर तामसी है, इससे पूजा पाठ नहीं होता, मुझे अब मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार वो अपने मामा यानी ताड़ का पुत्र मारीच के पास पहुंचे। वही मारीच जिनकी माता और भाई सुबाहु का वध भगवान राम ने किया था जब वो विश्वामित्र के साथ शिक्षा लेने के लिए वनों में जा रहे थे, ताड़क वन में। और रावण जब मारीच के पास पहुंचा तो उसको बताया कि मैं सीता का हरण करना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने हमारी बहन का नाक और कान काटा है, मैं भी उनकी स्त्री का हरण करूंगा और इस बेइज्जती का अपमान का बदला लूंगा। मारीच ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन रावण के डर से उसने हामी भर दी, क्योंकि मारीच एक मायावी राक्षस था। उन्होंने माया के द्वारा स्वर्ण मृग का रूप धरा और पहुंच गया दंडक वन में। वहां वो माता सीता के आगे उछल कूद करने लगा, अटकेलियां करने लगा। मानव स्वभाव से प्रेरित होकर माता सीता ने भगवान श्री राम से अपने स्वामी से आग्रह किया कि इस हिरण को आप मुझे पकड़कर ला दीजिए। भगवान राम ने कहा कि दुनिया में स्वर्ण हिरण नाम की कोई चीज नहीं होती है, स्वर्ण मृग नहीं होता। लेकिन स्त्री हट के आगे भगवान को भी हार माननी पड़ी और भगवान राम जब हिरण को पकड़ने के लिए वन में चले गए, हिरण भागा और उसके पीछे पीछे भगवान राम चले, तो मारीच ने मायावी आवाज निकाली और दूर जंगल में जाकर कहा कि हे भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मैं मरा, मैं चला, मुझे राक्षसों ने घेर लिया है। भगवान राम की आवाज में उन्होंने आवाज लगाई तो माता सीता व्याकुल हो गई। तब उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम्हारे भैया के प्राण खतरे में हैं। बहुत विवश होकर लक्ष्मण जी ने माता की आज्ञा मानी और वहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि जो भी उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर प्रण कुटी में आएगा, हैआन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। तभी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा आपने सुनी होगी कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उन्होंने माता से वचन लिया कि जब तक मैं और मेरे भैया भगवान राम पंचवटी में नहीं आ जाते, आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तब रावण एक भिक्षुक के रूप में आया और माता सीता से कहा कि मुझे भिक्षा दो। माता सीता ने कहा कि आप कुटिया के समीप आ जाइए, रेखा के अंदर, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। लेकिन रावण को मालूम था अगर उसने रेखा का उल्लंघन करा वो तत्काल भस्म हो जाएगा। और उन्होंने माता सीता से कहा कि हम बंधी भिक्षा नहीं लेते, हम रमता जोगी हैं, अगर आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आइए, अन्यथा आपको पाप लगेगा एक ब्राह्मण को भूखे भेजने के लिए। तब माता सीता ने मजबूरीवश, क्योंकि रघुकुल में एक प्रथा है कि कोई भी उनके द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए, कुछ कंदमूल और फल लेकर जब रावण के समीप पहुंची, रेखा का उल्लंघन कर, तो रावण माता सीता का हरण कर कर पुष्पक विमान में लंका ले गया। रास्ते में जहां उनको जटायु जी मिले, जटायु जी का भी वध रावण ने कर दिया। ये है पूरी कथा। लेकिन इन महानुभाव ने पूरी रामायण ही उल्टी कर दी। यानी जो वाल्मीकि जी ने लिखा, जो संत तुलसीदास जी ने लिखा, उनके पूरे वचनों को, पूरी काव्य को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। इन्होंने साफ साफ कहा है कि रावण मृग के भेष में आया, जबकि रावण मृग के भेष में नहीं आया था, मारीच मृग के भेष में आया था। और भगवान राम उसको पकड़ने के लिए, जीवित पकड़ने के लिए उसके पीछे गए थे, ना कि मारने के लिए गए थे। माता सीता ने कहा था कि मैं इसे पालतू बनाऊंगी और अपनी कुटिया में इसको हरी हरी घास खिलाऊंगी ताकि मेरा मनोरंजन हो सके। आप लोग तो जंगल में भोजन आदि का प्रबंध करने के लिए निकल जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ। और इसीलिए भगवान राम उनको पकड़ने के लिए, जीवित पकड़ने के लिए गए थे।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मृग नहीं है, मारीच है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया था। यह है पूरी कथा। लेकिन ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हम सेल टैक्स ऑफिसर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, आईआईटी पास आउट है, जबकि मैंने देखा एक साधारण से अगर शिक्षक का भी हो, दिल्ली पुलिस का भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन आना आम बात है। अब आप समझिए ये व्यक्ति किस टाइप के हैं। इनको रामायण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और बात करते हैं लुभाने की, हिंदू वोटर को लुभाने के लिए मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ढोंगियों से बचकर रहिएगा जो भगवान राम का चरित्र इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको रामायण का ज्ञान नहीं है, इनको गीता का ज्ञान नहीं है, इनको महाभारत का किसी काव्य का ज्ञान नहीं। तो आप सोच लीजिए ये व्यक्ति कितना झूठा हो सकता है, रोज अनर्गल बयान देता है। अब दिल्ली में चुनाव है तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से बचकर रहिएगा। मैं हमेशा सत्य बोलता और दिखाता हूं। और फिर एक बार देखिए इस व्यक्ति ने क्या कहा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया।